अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण। मंत्री दयाशंकर मिश्र बोले, यूपी का अमन चैन बिगड़ने नहीं देंगे। अलीगढ़ में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आज अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपयुक्त संयुक्त चिकित्सालय परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया और नेताओं व नागरिकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह के दौरान आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद व अंत्योदय के सिद्धांतों के कारण पिछले 11 वर्ष में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि इन विचारों से प्रेरणा लेकर सरकार सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान कर रही है। कार्यक्रम में मिश्र ने हालिया सामुदायिक घटनाओं को और लेह लद्दाख में हुई हिंसा पर अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में किसी को भाईचारे को भंग करके अमन चैन बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस का बयान नारे या किसी भी तरह के तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाने का संकेत देते हुए कहा कि यदि किसी साजिश के पीछे कोई व्यक्ति या दल होगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मंत्री ने यह भी दोहराया है कि देश के प्रत्येक हिस्से, चाहे लद्दाख हो या किसी अन्य राज्य का नगर, समान महत्व रखता है और किसी भी असंतोष को जल्द ही दूर कराया जाएगा। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी के आज 106वीं जन्म जयंती है और हम सब लोग आज उनको याद करने के लिए, उनके सिद्धांतों को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा संगठन, हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की विचारधारा थी उसी के ऊपर कार्य करता है और समाज में अंतिम पायदान पे हम विकास की योजनाओं को पहुंचाने में आज सफल हो रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि हमारा देश और प्रदेश आज तेजी से, जब देश और प्रदेश में जो निम्न वर्ग है वो सशक्त और मजबूत हो रहा है, तो हमारा प्रदेश और देश आज सशक्त होकर के आगे बढ़ रहा है और विकसित राष्ट्र और विकसित प्रदेश होने की ओर आज आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस शुभ अवसर पे दीनदयाल उपाध्याय जी की जब जन्म जयंती को हम सब लोग यहाँ पे मना रहे हैं, उनके प्रति अपने हृदय से श्रद्धा भाव अर्पित करता हूं और मुझे गर्व है कि एक ऐसे संगठन और ऐसे नेतृत्व के अंतर्गत मैं कार्य कर रहा हूं जहां पे समाज सेवा को सर्वोपरि रखा गया है और सत्ता को केवल और केवल आमजन और गरीब लोगों की सेवा का एक माध्यम माना गया है। देखिए, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कोई राजनीतिक संगठन हो या कोई आम व्यक्ति हो, अगर किसी भी जगह का देश भर में अमन और शांति जो है उसको अगर खराब करने का प्रयास करेगा तो मुझे लगता है उसके खिलाफ आज देश भर में इस तरह की कहीं पर भी कोई भी अगर हमें चीजें देखने को मिलती हैं तो जो भी लोग उसके पीछे होते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और इसके पीछे भी जो भी चीजें होंगी वो हर एक चीज सामने आ जाएगी। बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि जो भी लोग इसके पीछे होंगे उनके खिलाफ हमारी सरकार के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी एक मानक और एक ऐसा उदाहरण सेट किया जाएगा कि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की कोई घटना करने की सोच ना सके। क्या कह रहे हैं? राहुल जी ने बीते दिनों बयान दिया था कि जैन जी इंडिया में जागरूक हो जाए, यही जयंती है जो दोनों जगह। देखिए, हम सब लोग हर एक चीज को समाहित करते हुए चलते हैं। मुझे लगता है ये विषय ऐसा है, हमारे लिए हर एक व्यक्ति एक समान है और हम सबको समानता का जो अधिकार है वो देते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए कोई व्यक्ति किसी भी तरह का इस तरह की चीजों को ऊपर, ये मुझे लगता है कि एक विचार करने का विषय है और हम सब लोग जिस विचारधारा के साथ में जुड़े हुए हैं हम हर भारत को सर्वप्रथम रखते हैं और ये सारी चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती। आपको क्या लगता है भाजपा उनके विचार से आगे बढ़ रही, कहीं तो कमी रह रही है कि आगे बढ़? अब बड़े गर्व से हम सभी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जितने भी प्रेरणादायी बातें थी, जो उनके आदर्श थे, उन्हीं पर आगे बढ़ रही है। चाहे वो गरीब के जीवन का परिवर्तन हो, इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से अगर पिछले 11 वर्षों में सरकार ने उठाया है तो कहीं न कहीं से उसके पीछे एकात्म मानववाद और अंत्योदय की ही प्रेरणा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। वो कहा करते थे कि देश के लिए जो जीता है वो श्रेष्ठ है, लेकिन जो किसी गरीब के लिए जीता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो निश्चित ही कितने बड़े विचार थे। उनका सपना था कि इस देश में कोई गरीब ना हो, किसी के घर में ऐसा ना हो कि वो खाने का अनाज ना हो, रहने की छत ना हो। सब कुछ जिस दिन उसको मिल जाए तो उसका जीवन गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाए।
उसके जीवन में खुशियां हो जाए, उनके घरों में जो चिराग जले वो खुशियों के चिराग जले, ये उनका सपना था। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चरैवेति के नारे के साथ उसी सपने को साकार करने के लिए 11 वर्षों से अनवरत रूप से एक उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रही है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार यहाँ जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कई जगह उपद्रव करने की कोशिश की गई और आइलम मोहम्मद का जो नारा दिया गया, साथ ही में उसका जवाब दिया गया आइलम महाकाल। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुछ लोग उपद्रवी हैं जो इस प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जो इस तरह की चीजों को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करते और उसी की बदौलत आज 8 वर्षों की एक ऐसी यात्रा है उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश को आप दंगा फ्री उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। अपराधी आज जेलों से बैठकर समानांतर सरकारें नहीं चलाते। आज अपराधी या तो जहन्नुम में होंगे या जेलों में होंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ की आबादी के लोगों को जो कानून का राज और जो आज बदला हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है, वो कहीं न कहीं से हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, उनकी मेहनत से, उनकी तपस्या से संभव हो पाया। नारा निकला काफी से आइलम महाकाल। देखिए, मैं किसी नारे के बदले कोई नारा हम नहीं कहते, हम बस कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी को उत्तर प्रदेश का अमन चैन बिगाड़ने के लिए, इस भाईचारे को बिगाड़ने का किसी को अनुमति नहीं मिलेगी।